टू हैव इन आर्ट लैब? क्या होना चाहिए आर्ट लैब? मैं आपको कुछ सवाल पूछा, मुझे मुझे का जवाब दीजिए। आर्ट रूम में क्या होना चाहिए? अब वो जो अलग अलग क्रिएटिविटी अराउंड है जो यू आर नॉट क्लियर, प्लीज हैव अ लिस्ट विद यू। आर्ट रूम में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो उस रिसोर्सेज से ले लीजिए। डोंट एक्सपेक्ट आएगा तो फिर मेरा आर्ट रूम शुरू हो गया, प्लीज डोंट डू दैट। आपकी ये क्लासरूम ही ना बन जाए, ये आर्ट रूम लैब रूम तो वैसे ही रह जाएंगे। आप लेबोरेटरी बना दिए, सामान इस साल आएगा? वो सामान अभी आया नहीं है हमारे पास, तो फिलहाल ये प्रोजेक्टेड है होगा। क्लासरूम बना दिया तो वहाँ लैब चल रही है, लैब को लैब की जगह शिफ्ट कर दो, क्लासरूम को क्लासरूम की जगह शिफ्ट कर दो। आपको कोई और बुक्स आने वाली हैं, जब आएंगी तो लीजिएगा, तब तक इस लाइब्रेरी को इस लाइब्रेरी में शिफ्ट कर दीजिए, जो जिस पर्पज़ के लिए उसको वहाँ शिफ्ट कर दीजिए। बैठे जरा अच्छा लेकर आओ और यहाँ पर दो वो लगाओ, लाइटें लगवाओ, ताकि जब बच्चा शाम को भी अगर विंटर्स में अंधेरा हो तो बच्चा कोई खेलना चाहे, आसपास का बच्चा आके खेलता है यहाँ पर, तो लाइट होनी चाहिए, खेल सकता है, शाम को भी खेल सकता है। डीसी रियासी ने सलाल गांव का विजिट किया गया है, जहां पर सरकारी कार्य हुए हैं उनको देखा गया है। अगर बात करेंगे तो सलाल गांव में 2-3 जगह पर शौचालय बनाए गए हैं, लेकिन वहां पर अभी पानी का कनेक्शन नहीं दिया गया है। और सलाल गांव के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनकी मांग यही है कि जो शौचालय यहाँ पर बनाए गए हैं वहाँ पर पानी का कनेक्शन दिया जाए, ताकि जिसके लिए ये बनाए गए थे और ताकि वहाँ पर सुविधा मिले और इसको इस्तेमाल किया जा सके। उसके अलावा सलाल के जो स्कूल है, हाई सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ का भी विजिट किया गया है और वहाँ पर जो ग्राउंड बनाई गई है डीडीसी का, वहाँ पर पैसा लगाया गया है, कोटे से जो पैसा लगाया गया है उसको भी देखा गया है, जो वहाँ पर टाइल डाली गई है। उसके अलावा आंगनबाड़ी जो सेंटर है वहाँ का भी विजिट किया गया है। इसके मैं शमशेर सिंह, एक्स सरपंच सलाल कोट। आज मैडम जी ने जो पंचायत के काम हुए हैं वो देखने के लिए आई है। उन्होंने सलाल पंचायत कोर्ट में बाथरूम चेक किए, वहाँ पर जो अर्थवर्क का दीवारें बनाई थी देवस्थान के ऊपर गई थी, वहाँ पर देखे। और उसके बाद हायर सेकेंडरी स्कूल में आई, पंचायत घर जो हमारा सलाल कोट का है वहाँ पर जो हमने जो अभी न्यायी हाल बना रहे हैं वो चेक किया है। तो हमें बहुत खुशी हुई है कि आज मैडम जी ने पूरा इलाके का दौरा किया और हमें उम्मीद है कि जो आने वाले वक्त में जो हमारे पेंडिंग काम हैं वो करेंगी। और विश्वास दिलाया है जो भी काम है हमारे पास और जो भी काम होते हैं उसके साथ ही रियासी और डीसी अच्छा कटोरा अच्छा उन्होंने यही ज़्यादा तो हमारी इतनी बातें नहीं हुई, क्योंकि उनका जहाँ आज बैठने का कोई प्रोग्राम नहीं था। उन्होंने आज यही फैसला किया था कि मैं आज पूरे जहाँ गांव के जो जितने भी वर्क्स हैं वो उनको चेक करूँगी, और उन्होंने चेक किया, वो बहुत खुश होकर गई। और हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में भी जो हमारे जो काम है हमारी पूरी मदद करेंगे। उसके अलावा उससे ये है कि आपको भी पता है सारा, आप लोगों ने भी फाइट की है और आपने काफ़ी मदद की है मीडिया वालों ने। वो उसका काम था ग्रिफ वालों का, वो ग्रिफ वालों को भी जो कहा था डीसी मैडम ने, जो इनका कमांडर था, उनको वहाँ पर मैसेज दिया और ग्रिफ वालों ने भी काम शुरू किया। काफ़ी ज़ोर शोर से वो काम कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है उसमें, कोई ऐसी अब ज़्यादा लेट होने की बात नहीं है, वो काम जल्दी से ही ख़त्म कर दें। स्कूल में जो हायर सेकेंडरी स्कूल में जो था कि जहाँ पर डीडीसी के कोटे से हमने जो टाइल लगाई थी, उसके अलावा कुछ एरिया रह गया था। उसके लिए कुछ स्कूल वालों के साथ कुछ फंड्स होते हैं को जो कर सकते हैं जो इसमें डेवलपमेंट के लिए, वो उनके पास थोड़े ही पैसे हैं। जो जितने पैसे उन्होंने मानना है, डीसी साहब ने उनको कहा है कि ये पैसे लगा के इसका जो फ्रंट है इसको ठीक कर लो। नहीं, मेरे हिसाब से तो जो आज काम चेक किए हैं उसमें तो ठीक ही हुए हैं, कोई ऐसी बात नहीं। हमारी डिमांड कोई नहीं, ऐसे तो बातें चलती रहती है, वो इसमें आज नहीं बोलूँगा मैं। तकरीबन ठीक ही हो जाएगा हमारे लिए, कोई ऐसी बात नहीं है। मैडम जो काम कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है, वो पूरे इलाके में जाती है, जहाँ भी जो छोटे मोटे काम होते हैं। हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक काम हो रहा है।
जो हमारा जो मिनी स्टेडियम बनना था, जहाँ सलाल की ग्राउंड भी बन रही, जो हमने गवर्नर साहब से और खेलो इंडिया सेंटर की तरफ से जो स्कीम आई थी, इसके टेंडर हुए थे, 2 करोड़ 71 लाख रुपए का जो काम हुआ था। उसके अलावा हमने कम से कम पंचायत से 30-40 लाख रुपया खर्च किया है। तो वो चल रहा था काम, लेकिन ठेकेदार ने इस काम को बंद कर दिया है। मैं मीडिया से दरख्वास्त करता हूँ कि जे आप भी अप्रोच करें ऊपर तक कि जे इसका काम जल्दी से जल्दी शुरू होना चाहिए, ताकि हमारे जो बच्चे खेलना चाहते हैं उनका खेलने का काम शुरू हो जाए। ग्राउंड के बारे में मेरी बात हुई, उन्होंने बोला कोई किसी ने नहीं बोला है आपको काम बंद करने के लिए। देखो अब तो ऐसे ही अभी तो ऐसी आज ही बात हुई है, इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि उसको नोटिस देते हैं इनको स्पोर्ट्स वालों को जो काम क्यों बंद किया है। रस्सी का जो सलाल पंचायत में दौरा किया गया है, आज हमारी दोनों पंचायतों में सलाल कोट और सलाल कोटली में जो हमारे काम हुए थे उनके काम चेकिंग के लिए उन्होंने आज सलाल में दौरा किया। जैसे हमारे हाई सेकेंडरी स्कूल हो गया, हमारे आंगनबाड़ी सेंटर हो गए, और जो भी हमारे काम थे, जो गलियां वगैरह हो गई, उसमें इन्होंने आज हमारा जो भी काम उन्होंने देखा आज। मैं डीसी मैडम से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि जो हमारे बाथरूम बने हैं इनको पीएचई वालों को बोला जाए कि इनमें जल्दी से जल्दी कनेक्शन जो दिए जाएँ ताकि लोगों को यूजेबल हो सके। क्या करना चाहेंगे? वो बहुत ही कछुए की चाल काम चल रहा है, बहुत ही वो कंट्रैक्टर मुझे नहीं समझ आता है उसको अभी तक क्यों नहीं रिजेक्ट किया गया है। वो बहुत ही उसका 3-4 साल हो गए काम, करोड़ों के हिसाब से लागत का को प्रोजेक्ट था जो हमारा ग्राउंड का, लेकिन उसको अभी तक ठेकेदार ने मेरे ख्याल में कोई 30% काम भी नहीं किया है। उसको डिसमिस करना चाहिए और नया टेंडर लगाना चाहिए। सलाल में जो मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाया जा रहा है वो इसको जल्दी बनाया जाए ताकि आने वाले दिनों में युवा उसका फायदा ले सके। इसके अलावा डीसी रियासी ने इसके अलावा अन्य ब्लॉकों में भी जाकर जो है विजिट किया जा रहा है। फिलहाल इस कवरेज में इतना ही, हमें दीजिए अनुमति, धन्यवाद। उनका जो ये वाला काम होता है ना कंस्ट्रक्शन का, ये वाला काम महंगा होता है। कोई पत्थर से कोई चीज पिचिंग करो तो वो बेटर रहता है। पिचिंग का हमारा इसमें जो है काली मिट्टी है, इसमें गंदक है, इसमें जो पानी निकलता है इसमें पानी कनेक्शन की बगैर फिर ये बना क्यों? कनेक्शन ही नहीं था। कनेक्शन जो वो स्कीम में ऐसा नहीं होता है ना, स्कीम के तहत कनेक्शन ही नहीं थे तो फिर यहाँ पे क्यों बनना है? पीएचई के कौन आए? पीएचई के कौन है?